हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर। दिस इज़ रियल नंबर। टॉपिक, रियल नंबर चैप्टर आज स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों। तो बहुत ध्यान से पहली क्लास इसकी देखेंगे जिससे कि ये टॉपिक पूरा आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो रियल नंबर में सबसे पहला चीज़ है रियल नंबर का डेफिनेशन। देखिए लिखा हुआ है रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर set of rational and irrational numbers. Set of rational and irrational number is known as real number, या फिर collection of rational and irrational number is called real number। ठीक है, तो जितने भी आप रेशनल और इरेशनल नंबर जानते हो, आपने दो ही टाइप के नंबर आज तक पढ़े हैं, या तो वो नंबर रेशनल होगा या तो वो नंबर इरेशनल होगा 9th क्लास तक। तो उसी का कलेक्शन क्या बन गया बच्चों, रियल नंबर बन गया। दूसरा टॉपिक है इसमें लेमा। अ लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट। अ लेमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। अ लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, तो लेमा का यूज़ हम कहाँ करेंगे, किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने में। तो ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन 2। इसके बाद हमारा पहला टॉपिक आता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, इफ़ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स एंड ए ग्रेटर देन बी, ए और बी दो नंबर है जहाँ ए बी से बड़ा है। ठीक है, और हम ए को बी से डिवाइड करते हैं। ए को किससे डिवाइड करते हैं, बी से। तो ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम लिख सकते हैं। वी कैन राइट ए इज़ इक्वल टू बी क्यू आर इफ़ ए इज़ डिविडेंड, बी इज़ डिविज़र, क्यू इज़ क्वोशेंट एंड आर इज़ द रिमाइंडर। वी नो द कंसेप्ट ऑफ डिवाइड। इफ़ ए इज़ डिविडेंड, बी इज़ डिवाइज़र, क्यू इज़ क्वोशेंट एंड आर इज़ रिमाइंडर, then these term is written as a is equal to b q plus r। करेक्ट। अब ये जो लेमा है इसका यूज़ हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में करेंगे, और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम हमारा अगला है कॉन्सेप्ट। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम एक ऐसी टेक्निक है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम दो दिए हुए पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, HCF फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी चीज़ को ध्यान रखना है। तो HCF कैसे फाइंड करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से फाइंड करेंगे। और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या होगा बच्चों, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में जो हमने अभी यूक्लिड डिवीज़न लेमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसी का यूज़ करेंगे बार बार। क्यों बार बार करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए, तो बच्चों ये हमारा जो स्टेप है, सपोज़ ए और बी दो गिवन नंबर हैं जिनका HCF हमें फाइंड करना है। कौन कौन से नंबर हैं, ए और बी। तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो बड़ा होगा उसे आप ए मानोगे, उसे क्या मानोगे, ए, और जो छोटा होगा उसे बी। ठीक है, बड़े वाले को ए और छोटे वाले को बी। तो ए इज़ इक्वल टू हमने लिखा बी क्यू प्लस आर। ए को डिविडेंड और बी को डिवाइज़र लेते हुए मैंने क्या लिखा, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर क्यू इज़ द क्वोशेंट एंड आर इज़ द रिमाइंडर। रिमेंबर द यूक्लिड लेमा कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है। ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए इज़ द डिविडेंड, बी इज़ द डिवाइज़र, क्यू इज़ द क्वोशेंट एंड आर इज़ द रिमाइंडर। राइट। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर क्या आ गया, 0, इफ़ आर इज़ इक्वल टू 0, देन HCF ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल टू स्मॉल बी। ठीक है, और अगर 0 नहीं आया, इफ़ आर नॉट इक्वल टू 0, देन अप्लाई डिवीज़न लेमा
फिर से डिवीज़न लेमा को हम अप्लाई करेंगे टू बी एंड आर, बी और आर पर। बी और आर पर कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों? बी तो बड़ा होगा और आर छोटा होगा, तो वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया, बी इज़ इक्वल टू, फिर उसी फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप 3, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ 0। हम इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना हो जाए, और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा देन द लास्ट डिविज़र विल बी द रिक्वायर्ड HCF, देन लास्ट डिविज़र विल बी द रिक्वायर्ड HCF। ठीक है, तो इस केस में जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा लास्ट डिविज़र क्या होगा? रिक्वायर्ड HCF होगा। ठीक है, अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है, यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255। ठीक है, तो चलिए, हमारा A कितना है बच्चों? 867 है, और B कितना है? 255 है। ठीक है, तो तुरंत हम प्रोसेस पे आ जाते हैं। स्टेप 1, 867 इज इक्वल टू BQ, यानी 255 इंटू समथिंग एंड प्लस आर के साथ जो रिमाइंडर होता था। तो 255 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये मैक्सिमम कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स, ज़्यादा नहीं जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आता है। 255 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? ये 765 आएगा। तो इसमें से आप माइनस करो तो कितना बचा? 102 बचा, 102 बचा। ठीक है, डिवाइड करना आप जानते हो, ये बेसिक चीज़ है, ये बहुत पहले की चीज़ है। हमारा मेन मोटिव है टू फाइंड द HCF एंड नथिंग। देन आप देख सकते हो कि यहाँ रिमाइंडर कितना है? 0 है? नहीं है। तो इस प्रोसेस को फिर से अप्लाई करेंगे B और R पर। B ये है और R ये है, तो B और R पर इस प्रोसेस को हम फिर से अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 टाइम्स जाएगा, और क्या बचेगा? 204 हुआ, और बच गया कितना बचा बच्चों? 41 है ना? नहीं, 51। फिर से इसको अप्लाई करेंगे तो 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 एंड प्लस 0। तो आप देख सकते हो हमने तीसरे स्टेप में रिमाइंडर को 0 पाया। जब रिमाइंडर को 0 पाया तो जो हमारा लास्ट डिविज़र है 51, वही क्या हो गया? HCF हो गया। तो इसे आप कैसे लिखोगे? HCF ऑफ 867 255 इज इक्वल टू कितना है? 51। ठीक है, तो ये है HCF फाइंड करने का कॉन्सेप्ट। इसको आप एक बार रिवाइज कर लो वीडियो को दोबारा से देख के। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं जो भी चीज़ वीडियोस में आपको बताऊंगा वो ऑनलाइन क्लासेस में सेम चीज़ डिस्कस की जाएगी, और जब स्कूल रीओपन होगा तो हम वो चैप्टर डिस्कस करेंगे जो ऑनलाइन क्लासेस और वीडियोस में नहीं पढ़ाए गए हैं। तो प्लीज़ वीडियोस और ऑनलाइन क्लासेस भी आपके लिए मस्ट हैं, इनको ध्यान से बिल्कुल देखिए आप, अदरवाइज़ आप अपना ही नुकसान करेंगे बेटा। ठीक है, तो अभी मैं 2-3 प्रॉब्लम्स और आपको लिख देता हूँ, आप इसके HCF को फाइंड करेंगे। ठीक है, इसे नोट करिए। HCF आपको फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है 65 एंड 117 का। HCF आपको फाइंड करना है बच्चों 1651, 2032 का। और 1-2 केस और लेते हैं, जैसे आप फाइंड करो HCF 112, 14 का,
सी एफ आपको फाइंड करना है 50 और 230 का। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, इसी को आप थोड़ा सा सॉल्व करके चेक करना, और मैं आंसर इसका हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं कितना आंसर आ रहा है। और बुक में भी आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिए हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।